नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। क्या आपके पूजा घर में शंख विराजित है? क्या आप भी रोजाना पूजा के बाद या पूजा से पहले शंख बजाते हैं? क्या आप भी पुण्यकारी तिथियों पर शंख का पूजन अभिषेक करते हैं? क्या आपको शंख की महिमा पता है? क्या आप जानते हैं शंख सनातन धर्म का प्रतीक कैसे बना? शंख की उत्पत्ति सृष्टि में कैसे हुई? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। साथ ही बताने वाले हैं शंख से जुड़ी वो शास्त्रीय जानकारियां जो आपके पूजा घर के शंख को बनाएगा और भी शक्तिशाली, और आपके घर में बरसेगा बस पैसा ही पैसा। शंख से आती है शुभता। शंख देगा सौभाग्य का वरदान। बेहद चमत्कारी है शंख। सनातन धर्म में शंख का है खास महत्व। सनातन धर्म का शास्त्रीय प्रतीक है शंख। धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई शुभ कार्य, शंख की ध्वनि के बिना अधूरा है। शंख की ध्वनि हर बाधाओं को दूर करने वाला है। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां भगवान विष्णु का वास होता है, और जहां भगवान विष्णु होंगे वहां महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। भगवती लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुआ है, और भगवान विष्णु को समुद्र से उत्पत्ति समस्त चीज अत्यंत प्रिय है। विशेष रूप से दो चीजें हैं, भगवती लक्ष्मी एवं शंख। शंख ध्वन भगवान को अत्यंत प्रिय, क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रिय है। शंख ध्वन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्नचित होती हैं, स्वयं हरि भी प्रसन्नचित होते हैं, इसलिए उनको शंख ध्वन अवश्य दी जाती है। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं, बल्कि शंख को बजाना सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को जहां भी छिड़का जाता है वहां का स्थान पवित्र हो जाता है, यानी वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि ऊर्जा को शुद्ध करती है। साथ ही उस जल को बच्चे को पिलाने पर उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। मंदिर देवी का हो या फिर देवता का, मंगल काम विवाह का हो या फिर दुकान का, हर जगह देवताओं का आह्वान, पूजन और उनकी प्रसन्नता शंख बजाकर ही की जाती है। जब शंख इतना चमत्कारी है, शंख की महिमा इतनी अपरंपार है, तो फिर शंख की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानना भी बेहद जरूरी है। शंख की उत्पत्ति पौराणिक है। सतयुग में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से निकले 14 रत्नों में से एक था शंख। माता लक्ष्मी और शंख दोनों ही इसी समुद्र मंथन से निकले, इसलिए शंख को माता लक्ष्मी का भाई मानते हैं। हिंदू धर्म में शंख को परम पुण्यकारी और पवित्र माना गया है, जिसकी वजह यह है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के हाथों में शंख विराजमान रहता है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, वामावर्त शंख, दक्षिणावर्त शंख और मध्यावर्त शंख। वामावर्त शंख जो होता है जिसको हम स्वयं साक्षात विष्णु के रूप में हम देखते हैं। दक्षिणावर्त शंख जिसको हम बजा नहीं सकते, बजाने की उसकी व्यवस्था नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जो मध्यावर्त जिनके मुख बीच से होता है, यह शंख स्वयं साक्षात गणेश जी का माना जाता है। यह अत्यंत प्रिय है भगवान हरि को और सभी देवताओं को प्रिय है।
धार्मिक मान्यता है कि शंख बजाने से शंख से निकलने वाली ध्वनि मानसिक शांति दिलाती है। शंख से निकलने वाली ध्वनि घर के नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। शंख की ध्वनि सुनकर मन का आंदोलन खत्म हो जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथ ये भी बताते हैं कि शंख की ध्वनि दूर से ही सुनी जा सकती है। इसलिए शंख धार्मिक प्रयोजन के साथ साथ संदेश भेजने का काम भी करता था। युद्धों का आरंभ और अंत शंखनाद से किया जाता था। युद्धों में अलग अलग संदेश के लिए शंख की अलग अलग ध्वनि और झंडों का इस्तेमाल किया जाता था। शंख से जुड़ी धार्मिक मान्यता तो ये भी कहती है कि शंख को घर में पूजा स्थान पर रखने से वास्तु दोष के साथ साथ बुराइयों का भी नाश होता है। सुख समृद्धि और धन संपदा में वृद्धि होती है और साथ ही घर में सौभाग्य की वृद्धि करता है शंख। शंख को मां लक्ष्मी का सहोदर भाई कहा गया। शंख आपके घर को मंदिर और जीवन को सुंदर बना सकता है। शंख के कुछ आसान उपाय आपको दिला सकते हैं मनचाही सफलता। लेकिन शंख को मंदिर में रखने के कुछ नियम भी हैं, सावधानियां भी हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि शंख का प्रयोग करने का सही तरीका आखिर क्या है। किस्मत चमकाएगा शंख, सकारात्मकता लाएगा शंख। शंख से खत्म होंगे संकट, शंख से होगी मनोकामना पूर्ति। सनातन धर्म में जब भी कभी मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, हवन होता है तो शंख बजाया जाता है। घर में पूजा स्थान पर शंख रखा जाता है। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी शंख का प्रयोग किया जाता है। विजय प्राप्ति पर शंखनाद किया जाता है। शंखनाद के द्वारा ऐसा शास्त्र कहता है, विज्ञान भी इस बात को मानता है, शंख के ध्वनि से जो ध्वनि निकलती है उसमें तरंगे निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। प्रत्येक दिन शंख बजाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। शंख बजाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, सांस संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, आसपास का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वास्तुशास्त्र में शंख का विशेष महत्व है। घर के दक्षिण दिशा में शंख रखने से व्यक्ति को यश, कीर्ति और उन्नति मिलती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में शंख रखने से शिक्षा में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। शंख को पूजा स्थान या लिविंग रूम में रखना भी लाभदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख में रखा हुआ पानी खराब नहीं होता। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं। उसके जल को पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत भी स्वस्थ रहते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में शंख रखा जाता है वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो शंख से जल अर्पित करने से श्री हरि भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के समय शंख का उपयोग फलदायी होता है। देखिए, हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में शंख की अपनी एक अद्भुत महिमा है। किसी भी प्रकार का, मैं सनातन में किसी भी प्रकार का जब कोई आप धार्मिक कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें जो प्रमुख आयुध है वह शंख है। बिना शंख के कोई अनुष्ठान पूर्ति नहीं हो सकती है। हमारे जो देवता हरि हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, जितने प्रकार के समस्त देवता हैं, सबके पूजन में शंख का अनिवार्यता है। हम इनका जब हम अनुष्ठान करते हैं, आरती इत्यादि कृत करते हैं, उसमें शंख का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि उपासना, यज्ञ के समय शंख का उपयोग करते थे। शंख की ध्वनि से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं, इसलिए पूजा में शंख बजाना शुभ होता है।
इतना ही नहीं, सुबह शाम शंख बजाने से घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश होता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने के साथ ही परिवार के सदस्यों का मन सकारात्मक रहता है। अब आप शंख का महत्व और इससे जुड़े फायदे तो समझ गए, लेकिन घर में शंख को सही तरीके से रखना भी जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं शंख से जुड़ी सावधानियां। पूजा घर में शंख को लाल वस्त्र पर रखना चाहिए। पूजनीय शंख में शुद्ध पानी भरकर रखें और पूजा के दौरान पूरे घर में इस पानी से छिड़काव करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा घर में देवताओं को जल चढ़ाने के लिए अलग और बजाने के लिए अलग शंख रखना चाहिए। शंख को बजाने से पहले हमेशा गंगा जल या पवित्र जल से साफ करना जरूरी होता है। इसके अलावा भी शंख से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हम शंख का महत्व समझ रहे हैं। ऐसे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान शंकर की पूजा आराधना में शंख का प्रयोग क्यों नहीं होता। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इसकी कथा जुड़ती है भगवान कृष्ण, उनके सबसे प्रिय मित्र सुदामा और भगवान कृष्ण की प्रियसी राधा और विजया से। कहते हैं कि शंख से ही शंखचूड़ राक्षस का जन्म हुआ था और द्वापर में, महाभारत काल में श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख के शंखनाद से ही 18 दिनों तक युद्ध का आगाज और अंत होता था। सनातन धर्म में हर मंगल काम, हर आराधना, हर आरती का आरंभ शंख की ध्वनि से ही किया जाता है, क्योंकि शंख से निकलने वाली ध्वनि वैज्ञानिक रूप से काफी फायदेमंद होती है। सनातन धर्म ने शंख के विषय में सबसे ज्यादा जानकारी महाभारत ग्रंथ से ही प्राप्त की है। महाराजा विराट के पुत्र का नाम शंख था। भगवान कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के पास पौंडुक शंख था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नाम का शंख था। नकुल के पास सुघोष नाम का शंख था। तो सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। वास्तु दोष के लिए बहुत कारगर है। मैंने देखा है, व्यक्तिगत रूप से भी देखा, शास्त्रों में प्रमाण भी है कि जहां भी शंख अथवा जो भी हमारी मांगलिक प्रतीक हैं, स्वास्तिक हो गया, शंख इत्यादि हो गए, जहां वास्तु दोष हो वहां रखने से वह दोष अवश्य नष्ट हो। जितनी हमारी श्रद्धा होगी उस शंख पे उतने प्रकार के हमको उसका लाभ होता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि जो शंख के 2 तरंगे निकलती हैं उससे विषाणु मर जाते हैं। अद्भुत है, क्योंकि शंख ध्वनि जब होती है, एक तो और कारण है जो जिनको हृदय गति की जिनको दिक्कत है, हृदय रोग से दिक्कत होती है, उनके लिए तो बड़ा कारण है कि शंख ध्वनि करने से उनको कभी हृदय से संबंधित बीमारी जल्दी नहीं होती है। जिनके आवाज प्रभावित होते हैं, ऐसा मान्यता शंख को जल रात्रि भर रख कर उसको ग्रहण किया जाए, आवाज जिनका प्रभावित है जैसे तुतलाना, हकलाना इत्यादि, वो सब चीजें उससे दूर हो जाती हैं। पूजा उपासना के साथ साथ मंगल कार्यों में किया गया शंखनाद केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं करता, बल्कि ये शारीरिक क्षमताओं का भी विकास करता है, विकार दूर करता है। शंखनाद से वातावरण शुद्ध होता है। शंख ध्वनि कीटाणुओं का नाश करती है। शंख में रखा रात का पानी पीने से कैल्शियम बढ़ता है। शंख बजाने से दिल और फेफड़े की बीमारी नहीं होती। शंख बजाने से वाणी दोष दूर होता है। शंख बजाने से कुंभक, रेचर, प्राणायाम 3 आसन हो जाते हैं। मनोरोगों में कारगर पाया गया है शंख। दमा, रक्तचाप नियंत्रित करता है शंखनाद। शंखनाद से मस्तिष्क तेज और स्नायु तंत्र सक्रिय रहता है। शंख की महिमा अपरंपार है, इसलिए आर्थिक वरदान दिलाने वाला, शारीरिक रोग भगाने वाला, सौभाग्य के द्वार खोलने वाला शंख कुंडली में 9 ग्रह के दोषों से भी मुक्ति दिलवाता है। शंख से सूर्य अर्घ्य सूर्य की प्रसन्नता दिलाता है। शंख से दूध का दान चंद्रमा मजबूत करता है। सुंदरकांड में शंखनाद मंगल ग्रह को मजबूत करता है। शंख से तुलसी जल
शालिग्राम पर चढ़ाने से बुद्ध मजबूत होता है। दक्षिणावर्ती शंख पर केसर तिलक से गुरु बृहस्पति खुश रहते हैं। सफेद कपड़े में शंख रखने से शुक्र ग्रह की शुभता मिलती है। शंख शुभता का प्रतीक है। सफेद रंग का शंख अपनी ध्वनि से आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों परेशानियों को दूर कर देता है। तो आप भी अपने पूजा घर में शास्त्रीय विधान से स्थापित कीजिए शंख और पा लीजिए भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का परम वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।